नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से भारत का जो नाविक सैटेलाइट्स है उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। बोला जा रहा है हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो खराब हो चुका है। आप देख सकते हो ये खबर, फेलियर ऑफ एटॉमिक क्लॉक क्रिपल्स इसरोज नाविक सिस्टम। इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये नाविक सैटेलाइट्स हैं क्या, भारत ने कब लॉन्च किया, क्यों किया, ये भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, एटॉमिक क्लॉक क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा भारत पर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 2025 का जो रिजल्ट आया सफलता महोत्सव के तहत 60% का फ्लैट डिस्काउंट अभी आपको हमारे सभी कोर्सेज पर मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी साथ में दी जा रही है। जैसे 2027 का बैच अगर आप लेते हो उसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है और पर्सनल मेंटरशिप से लेकर इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। अभी भी कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि नाविक है क्या। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, इट इज नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो ये भारत का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। देखिए क्या है ना कि अगर आप दुनिया में देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलेंगे। जैसे यूएसए का जीपीएस हो गया, रशिया का ग्लोनास हो गया, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो हो गया, चाइना का बाइड्यू होगा। तो क्या है कि ये पूरे दुनिया में आपको ये सिस्टम देखने को मिलता है कि ये कहीं पर भी वर्क कर जाता है। लेकिन भारत ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिकली, एक तो पूरे भारत में ये काम करता है, मतलब भारत का जो पूरा बॉर्डर है वहां तक तो चलेगा ही चलेगा, प्लस भारत के बॉर्डर से लगभग 1500 किलोमीटर के दूरी तक ये वर्क कर सकता है। और ये आप समझिए कि इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट, ये सब कुछ कवर कर देता है, पूरा पाकिस्तान भी कवर कर देगा। ठीक है, तो दैट इज वाई क्या है, इसको ऑफिशियली IRNSS बुलाया जाता है, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए एक बहुत बड़ा लेसन सीखा था भारत ने 1999 के कारगिल युद्ध में। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था हाई रेजोल्यूशन जीपीएस डेटा के लिए, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया, प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स भारत को दिया नहीं। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्या चाल चल रहा था। तो क्या है कि इससे हमें समझ में आ गया कि भारत की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है। भारत की जो मिलिट्री है वो फॉरेन नेविगेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट है और इसी की वजह से तब भारत ने सोचा हमें अपना खुद का इंडिपेंडेंट सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क बनाना होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस रहे, मिलिट्री नेविगेशन की कैपेबिलिटी रहे, सिविलियन नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहे, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएगा, मैरीटाइम एविएशन नेविगेशन में काम आएगा। और फाइनली जो नाविक है वो 2006 में अप्रूव कर दिया गया। अब क्या है कि ओरिजिनली अगर आप देखोगे यहां पर जो पूरा नाविक सिस्टम है, ओरिजिनली इसके अंदर 7 सैटेलाइट्स थे। ऑल्दो धीरे धीरे करके, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक सैटेलाइट की अपनी लाइफ होती है कि वो 10 साल तक, मतलब नॉर्मली ये जो सैटेलाइट्स आप देख रहे हो इनकी 10 साल की लाइफ थी। तो आप समझिए कि 2013 से 12 से ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे थे, तो आप देख पाओगे टोटल 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। 7 में से ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखने को मिलेंगे। जियो स्टेशनरी आप सब जानते हो कि वो एग्जैक्टली एक ही पोजीशन पर रहता है। अगर आप नीचे से देखोगे ना पृथ्वी से, तो वो सैटेलाइट वहीं का वहीं रहेगा और इसकी पोजीशन 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ होती है, जैसा कि आपने पढ़ाई होगा। और इसके अलावा 4 सैटेलाइट आप देख सकते हो, ये जियो सिंक्रोनस है। जियो सिंक्रोनस का भी जो हाइट है वो भी 36,000 किलोमीटर है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि आपका 24 आवर्स में वापस से उस एक पोजीशन पर ये आ जाता है। जैसे कि ये 4 सैटेलाइट आप देख रहे हो ना जियो सिंक्रोनस, ये 8 के शेप में जो है ये रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इससे हमें एग्जैक्ट यहां पर एक्यूरेसी मिल जाती है। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली क्या है ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों, अनलाइक जो जीपीएस सैटेलाइट है जो पूरे पृथ्वी पर चक्कर काटते हैं, जो नेविक सैटेलाइट्स हैं वो आपका कंटिन्यूअसली भारत को फेस कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो पूरा कवरेज है कि भारत को तो कवरेज मिल ही रहा है कंटिन्यूअसली, पूरे आसपास का जो रीजन है वहां पर भी कवरेज देखने को मिल रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, स्ट्रॉन्गर सिग्नल मिलता है, बेटर एक्यूरेसी रहती है। मैं आपको बता दूं जीपीएस से ज्यादा बेटर एक्यूरेसी आपको ये नेविक सिस्टम में देखने को मिलेगा, हमारा खुद का जो सैटेलाइट सिस्टम है। और इसमें सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। सो ये कुछ इसके एडवांटेज होते हैं। और आप देख सकते हो जैसे जीपीएस का टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 31 है, चाइना वाला हो गया 35, यूरोपियन यूनियन का टोटल 30 सैटेलाइट्स है, रशिया का ग्लोनास 24 सैटेलाइट्स है।
तो यहाँ पर नाविक का जो है 7 से 11, क्योंकि और भी कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। तो भारत की एक्यूरेसी काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। फिर दूसरा इसमें ग्राउंड सेगमेंट भी है। नाविक का जो पूरा सिस्टम है वो भारत में हमारे ग्राउंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है अक्रॉस इंडिया, जिसमें आप देखोगे इसरो का नेविगेशन सेंटर है, सैटेलाइट कंट्रोल फैसिलिटी है, रेंज एंड इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस है। तो ये जो स्टेशंस हैं वो क्या करते हैं, लगातार सैटेलाइट्स को मॉनिटर करते हैं। जो कुछ भी अगर क्लॉक में ड्रिफ्ट आता है तो उसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो ग्राउंड पर भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तब जाकर ये वर्क करता है। और यहाँ पर कौन कौन इसका इस्तेमाल करता है, जैसे शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गया, मिलिट्री सिस्टम, स्मार्टफोन, सर्वे इक्विपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इनफैक्ट भारत ने तो नाविक सपोर्ट के लिए मैंडेट कर दिया था कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल ट्रैकिंग है वो नाविक के थ्रू की जाएगी, मैरीन नेविगेशन नाविक के थ्रू की जाएगी, फिशरमैन को जो अलर्ट है वो नाविक के थ्रू दिया जाएगा। ये भारत ने मैंडेटरी कर दिया था। अच्छा, सैटेलाइट नेविगेशन एक्चुअल में वर्क कैसे करता है ये समझिए, तब जाके आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ है भारत के साथ। देखो, जो सैटेलाइट नेविगेशन है ये बेसिकली एक प्रोसेस पर रिलाई करता है जिसका नाम है ट्राइलेटरेशन। ट्राइलेटरेशन में क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है, जैसे मान लो मोबाइल या फिर कोई भी जो डिवाइस है, वो आपका सिग्नल रिसीव करता है सैटेलाइट से, और जो सिग्नल होता है उसके अंदर एग्जैक्ट ट्रांसमिशन टाइम और सैटेलाइट पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। तो जो रिसीवर होता है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है, मतलब सैटेलाइट से आपके फोन रिसीवर में जो डिस्टेंस है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इंटू सिग्नल ट्रेवल टाइम, इस तरह से डिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो जाता है। एंड यहां पर कम से कम जो 4 सैटेलाइट है वो मिलकर ये 4 चीजें डिटरमाइन करते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड और टाइम। और तब आप आराम से नेविगेशन कर पाते हो। जो मतलब जब सड़क पर हम चल रहे हैं या फिर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी मिलती है ना कि अब हम यहाँ पहुंच गए, फिर हम यहाँ पहुंच गए, तो वो कम से कम 4 सैटेलाइट मिलकर ये हमारी सारी पोजीशन तय करते हैं और हम नेविगेशन कर पाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें एटॉमिक क्लॉक का क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझिए, क्या है कि जो नेविगेशन सैटेलाइट्स है वो कैरी करते हैं एक्सट्रीमली प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स। जैसे कि एटॉमिक क्लॉक की बात करें तो 2 तरह के क्लॉक इस्तेमाल की जाते हैं, एक तो रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक होता है और दूसरा सीसियम एटॉमिक क्लॉक्स होता है। और इसकी एक्यूरेसी अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि नॉर्मल क्लॉक अगर आप देखोगे उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं रहेगी, इसकी एक्यूरेसी होती है एरर ऑफ 1 सेकेंड इन 100 मिलियन ईयर्स। मतलब ये प्रिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हम कोई धरती पर टाइम ऐसा देख रहे हैं वैसा वाला चीज नहीं है ना, यहां पर तो आपको नेविगेशन में एग्जैक्ट पोजीशनिंग चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर 1 माइक्रो सेकेंड का भी एरर आया, मतलब ऊपर से सैटेलाइट से लेकर, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो लोकेशन एरर है कम से कम 300 मीटर की हो जाएगी। मतलब आप खड़े हो यहां पर और 2 किलोमीटर दूर बता देगा कि आप वहां पर हो, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी ना। आप सोचो एयरक्राफ्ट वगैरह का पोजीशनिंग, शिप्स की पोजीशनिंग, और मतलब एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर एटॉमिक क्लॉक फेल हुआ, मतलब सैटेलाइट आपको एग्जैक्ट नेविगेशन सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, मतलब जो पोजीशनिंग होती है ना वो इनएक्यूरेट हो जाएगी। दैट इज वाई एटॉमिक क्लॉक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है। इसमें भी एरर होता है, जैसा आप देख सकते हो 1 सेकेंड इन 100 मिलियन ईयर्स। लेकिन जैसे मान लो कोई दूसरा, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वहां पर थोड़ा सा भी एरर होगा तो आपका पूरा पोजीशनिंग बदल जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि अभी करंट प्रॉब्लम क्या हुआ है। 2016 में हमने नाविक सिस्टम के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था IRNSS 1F। अब क्या हुआ है, इसकी लाइफ थी 10 साल की। अब 10 मार्च 2026 को इसका 10 साल का लाइफ पूरा हो गया, और अभी उसके जस्ट 3 दिन बाद 13 मार्च को हुआ क्या कि इसका लास्ट वर्किंग एटॉमिक क्लॉक जो है वो भी फेल हो गया। 2 क्लॉक ऑलरेडी फेल हो चुके थे एटॉमिक क्लॉक, और ये आखिरी क्लॉक बचा था वो भी फेल हो गया। एंड जिसकी वजह से यहां पर जो सैटेलाइट है वो सिर्फ 1 वे ब्रॉडकास्ट सिग्नल कर सकता है, मतलब आपको नेविगेशन डेटा नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक क्लॉक फेल हो गया। अब मैं आपको बता दूं, इस समय सिर्फ 3 सैटेलाइट ऑपरेशनल है, और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। 2013 में IRNSS 1A आपका लॉन्च हुआ था, इसमें 3 एटॉमिक क्लॉक्स ऑलरेडी फेल हो गए। 2017 में IRNSS 1H रिप्लेसमेंट मिशन हमने भेजा था, लेकिन क्या होता है कि जो रॉकेट है उसके अंदर जो सैटेलाइट था उसको रिलीज करना पड़ता है ना रॉकेट से जब हम लॉन्च करते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट आपका रिलीज ही नहीं हुआ, वो वहीं पर फेल हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो इसके अलावा यहां पर जो सैटेलाइट्स हैं वो काफी पुराने होते जा रहे हैं, 10-12 साल हो चुका है, और रिप्लेसमेंट जो हमें लॉन्च करना चाहिए था वो भारत उसमें विफल रहा है। हमें जितना जल्दी रिप्लेस करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। और आप देख सकते हो कई सारे सैटेलाइट्स हैं यहां पर, अभी सिर्फ 3, जैसे IRNSS 1B वो भी लिमिटेड फंक्शन कर रहा है, और IRNSS 1I ये रिप्लेसमेंट सैटेलाइट हमने भेजा था, फिर NVS 01 ये हमने
एक नया जनरेशन का सैटेलाइट भेजा है। सिर्फ यही 3 सैटेलाइट्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, बाकी सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेविगेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इनफैक्ट आपको मैं दिखा देता हूं। नेविगेशन के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि कम से कम आपको 4 सैटेलाइट चाहिए होता है, ये आप देख सकते हो, 4 सैटेलाइट चाहिए होता है ताकि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड और टाइम ये आपका डिटरमाइन हो सके, और ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी क्योंकि सिर्फ 3 यहां पर जो सैटेलाइट्स हैं वो फुल्ली ऑपरेशनल हैं, दैट इज वाई यहां पर हमारी जो रिलायबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अच्छा, इसका स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट क्या होगा? एक तो ऑब्वियस सी बात है, मिलिट्री वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब नेविक जो है वो अगर आप देखोगे तो वो बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करता था, जैसे मिसाइल की गाइडेंस, नेवल जो नेविगेशन हो गया, बैटलफील्ड अवेयरनेस हो गया, वो सब चीजें हम पता लगा पाते थे। लेकिन वीक कॉन्स्टलेशन की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर स्मार्टफोन इकोसिस्टम, आपको मैं बता दूं भारत में जो नाविक है वो कई कंपनी सपोर्ट करती हैं, जैसे कॉलकॉम हो गया, शियोमी हो गया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और भी कई, सबको यहां पर स्मार्टफोन्स को अडॉप्ट करना था। लेकिन क्योंकि हम यहां पर नए सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर पाए, प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से अडॉप्शन रुक गया। फिर मैरीटाइम नेविगेशन के लिए भी, फिशरमैन को अलर्ट, इंडियन ओशन नेविगेशन, उन सब में यहां पर ये काफी क्रिटिकल होता था, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत इसको कैसे फिक्स कर रहा है। देखो, एक तो क्या है ना कि हम अब सेकेंड जनरेशनल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, एनवीएस सीरीज। जो एनवीएस 1 है वो तो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था 2023 में। अब आगे चलकर एनवीएस 02, एनवीएस 03, 04 ये सब लॉन्च करेंगे। इसमें क्या है, अपना खुद का एटॉमिक क्लॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था कि अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एटॉमिक क्लॉक वगैरह कैसे खराब हो गए, तो ये हम इंपोर्ट कराते थे, जिसकी वजह से उतनी रिलायबिलिटी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब हम अपना खुद का एटॉमिक क्लॉक जो है वो उसमें फिट कर रहे हैं, और इसकी लाइफ स्पैन भी बेटर होगी। कम से कम आप समझिए 12 साल से ज्यादा की इसकी लाइफ स्पैन होने वाली है। और इसके अंदर एडिशन ऑफ L1 बैंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स, ग्लोबल रिसीवर ये सब कॉम्पिटेबल होंगे। इसका इंक्रिप्शन भी ज्यादा बेटर होगा। मतलब भारत यही कोशिश कर रहा है कि जो नए जनरेशन वाले सैटेलाइट्स हैं उसको लॉन्च करके इसको फिक्स किया जाए। तो जहां तक सवाल है कि क्या नाविक मर रहा है, इज इट रियली डाइंग, देखो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये मर गया है या फिर एकदम खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। टेम्पररी यहां पर कैपेबिलिटी में गैप आई है, नो डाउट प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हाँ, जितना जल्दी अगर हम इसको रिप्लेस कर सकें, हम वापस से अपने फुल कैपेसिटी पर आ सकेंगे, हमारी कैपेबिलिटी वापस आ जाएगी। तो देखते हैं अब कब तक होता है ये चीज। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा नेविगेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है प्राइमरली एज अ सिविलियन सिस्टम विथ ओपन एक्सेस? कौन सा सैटेलाइट है इसमें से नेविगेशन सिस्टम है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव के दौरान हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर 60% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी आपको अभी ऑफर में दी जा रही है। 2027 का बैच हो, 28 हो, सभी में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा 18 बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।